हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। तो आज है 18 अक्टूबर और कल रात तक, कल था 17 अक्टूबर, कल रात तक झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स जो सुर्खियों पे बने हुए हैं, झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रोजाना ये क्लास होती है। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर तक जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले आप सभी क्लासेस के शेड्यूल एक बार देख लें। सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। जो क्लास अभी आप लोग देख रहे हैं ये क्लास सुबह 5 बजे होती है और सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का डिटेल में एनालाइज करते हैं। वहीं बात करेंगे सुबह 6 बजे की, तो सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। हम लोग भारत का तो भ्रमण करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे विश्व का भी भ्रमण करते हैं। चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर देश का भ्रमण करते हैं और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो सुबह 6 बजे मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं, सुबह 6 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ें और देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में समझें। क्योंकि आप अगर झारखंड में जॉब लेना चाहते हैं तो झारखंड के करंट अफेयर्स आपके लिए इनफ नहीं होगा। आपको देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में भी पढ़ना होगा। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी जानना होगा। तो सुबह 6 बजे जरूर जुड़े मेरे साथ में। पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर ले। वही बात करेंगे रात को 9 बजे की, तो झारखंड जीके एमसीक्यू का क्लास होता है। कब? रात को 9 बजे। रात को 9 बजे क्या करते हैं हम लोग? तो झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष जो है वो कौन होंगे? नेता प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कहीं ऐसा हो कि आपको पता चल जाए कि नेता प्रतिपक्ष ये होंगे और नेता प्रतिपक्ष के बारे में आपको पता ही नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष होता क्या है। देखिए, आप अगर कभी विधानसभा की कार्यवाही देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि एक तरफ सत्ता पक्ष होता है, दूसरे तरफ विपक्ष होता है। अब सत्ता पक्ष का और विपक्ष का मतलब क्या है? सत्ता पक्ष यानी जिस पार्टी की सरकार चल रही है वो है सत्ता पक्ष, और जिस पार्टी की सरकार नहीं चल रही है वो है विपक्ष। एग्जाम्पल की माने तो अभी झारखंड में जेएमएम की सरकार चल रही है, तो जेएमएम हो गया सत्ता पक्ष, और बीजेपी की सरकार नहीं है झारखंड में तो बीजेपी हो गया विपक्ष झारखंड विधानसभा में। वही बात करेंगे हम लोग अगर पार्लियामेंट की, संसद की, तो संसद में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी हो गया सत्ता पक्ष। कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कांग्रेस हो गया विपक्ष। समझ गए आप क्या है सत्ता पक्ष और क्या है विपक्ष? ठीक है, अगर बात करेंगे सत्ता पक्ष की तो जो मुख्यमंत्री होता है वो सत्ता पक्ष का क्या होता है? तो वो प्रधान होता है। जैसे अगर बात करेंगे संसद की, पार्लियामेंट की, तो वहां पे सत्ता पक्ष कौन है? बीजेपी, और वहां पे प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष के प्रधान होते हैं, हेड होते हैं, यहां पे मुख्यमंत्री। तो हम लोग फिलहाल झारखंड विधानसभा के बारे में बात करते हैं, पार्लियामेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग झारखंड विधानसभा तक अभी सीमित रहेंगे क्योंकि अभी हम लोग झारखंड विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा में एक तरफ होता है सत्ता पक्ष, दूसरा तरफ होता है विपक्ष। सत्ता पक्ष में कौन? जिसकी सरकार, जिस पार्टी की सरकार झारखंड में चल रही है, और विपक्ष में कौन? जिस पार्टी की सरकार झारखंड में नहीं चल रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विपक्ष के नेता या फिर
प्रतिपक्ष कौन होंगे? तो जिस तरीके से सत्ता पक्ष के प्रधान होते हैं कौन? मुख्यमंत्री एक नेता है, सत्ता पक्ष के प्रधान है, उस तरह से विपक्ष के भी प्रधान होते हैं। और अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो विपक्ष के जो प्रधान होते हैं, विपक्ष के जो हेड होते हैं, उसे ही नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। और झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? तो अमर बाउरी जो है वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। बीजेपी के द्वारा अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है, यानी बीजेपी का हेड चुना गया है। कहां पे? विधानसभा में। नहीं समझ में आया? आप बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आइए समझते हैं। ये आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा की कार्यवाही। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही में आप बीच में जो हेड बैठे हुए हैं वो है विधानसभा स्पीकर, यानी विधानसभा अध्यक्ष। देखिए ये आप क्या देख रहे हैं? झारखंड विधानसभा की कार्यवाही। और आप देखेंगे यहां पे एक आदमी बैठा हुआ रहता है, वो कौन है? वो है विधानसभा के स्पीकर, यानी विधानसभा के अध्यक्ष। अगर झारखंड विधानसभा की बात की जाए तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, यानी यहां पे कौन बैठते हैं? यहां पे बैठते हैं रविंद्रनाथ महतो, यानी झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, झारखंड विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं, वो वहां पे बैठे हुए हैं। उसके बाद आप एक तरफ देखेंगे सत्ता पक्ष बैठा हुआ है, एक तरफ देखेंगे विपक्ष बैठा हुआ है। दोनों तरफ दो पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। एक पार्टी हो गया सत्ता पक्ष, एक पार्टी हो गया विपक्ष। सत्ता पक्ष का मतलब क्या है? सत्ता पक्ष का मतलब है जिसकी सरकार चल रही है। तो जेएमएम की सरकार चल रही है तो इधर में जेएमएम के लोग बैठे हुए हैं। बीजेपी की सरकार नहीं चल रही है तो इधर में बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। आपको पता चल गया? एक तरफ जेएमएम के लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद यहां पे हेड कौन होंगे? तो यहां पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेड होंगे। किसमें? सत्ता पक्ष में, यानी जिधर जेएमएम के लोग बैठे हुए हैं, इधर हेड कौन होंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री। और इधर कौन हेड होंगे? तो इधर हेड को उस पार्टी के द्वारा चुना जाता है। अभी आपको जैसे बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे, तो इधर हेड होंगे अमर बाउरी। ये है अमर बाउरी और ये जो है अब हेड होंगे। अच्छा, आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर अमर बाउरी अब हेड होंगे, अमर बाउरी अब विपक्ष के प्रधान होंगे, अमर बाउरी अब अगर नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो इनके पहले कौन था? तो इनके पहले कोई भी नहीं था। बीजेपी इनके पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी को नहीं रखी थी, यानी इनके पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं था। 2019 में इलेक्शन हुआ था। 2019 में चुनाव होने के बाद जेएमएम की सरकार बनी झारखंड में, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई भी नहीं था। अब जो है बीजेपी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर कुमार बाउरी को, यानी अमर बाउरी को चुनी है। ठीक है, बीजेपी के द्वारा अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनी है। तो याद रखेंगे अब जो है झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर बाउरी रहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। जो भी आपका डाउट होगा उसे रिजॉल्व किया जाएगा। अगर पहले करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले के हरे राम पांडे का चयन केबीसी में खास मेहमान के रूप में किया गया था? केबीसी में खास मेहमान के रूप में किया गया था। अब आप लोग देखे होंगे केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति, तो आप देखे होंगे कई बार केबीसी में खास मेहमानों को बुलाया जाता है। खास मेहमान जैसे आप देखेंगे अभिषेक बच्चन को केबीसी में बुलाया गया था। रिसेंटली खान सर भी केबीसी में गए थे। खान सर के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो खान सर भी रिसेंटली केबीसी में गए थे। तो केबीसी में खान सर क्या थे? एक विशेष मेहमान थे, खास मेहमान थे। तो उसी तरीके से झारखंड के किसी व्यक्ति को केबीसी में खास व्यक्ति के रूप में बुलाया गया था, खास मेहमान के रूप में बुलाया गया था। किसमें? कौन बनेगा करोड़पति में।
अब झारखंड के वो खास व्यक्ति कौन है? तो झारखंड के खास व्यक्ति हैं हरे राम पांडे। हरे राम पांडे झारखंड के वो खास व्यक्ति हैं जो केबीसी में शामिल हुए थे। जिस तरीके से खान सर अभी कुछ दिनों पहले केबीसी में गए थे, आप सभी को पता होगा, तो उसी तरीके से हरे राम पांडे भी केबीसी में गए थे और इन्हें खास मेहमान के रूप में बुलाया गया था। तो हरे राम पांडे झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? झारखंड के कहां के ये रहने वाले हैं? ये देवघर जिले के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? देवघर जिले के रहने वाले हैं। कौन? हरे राम पांडे। तो हरे राम पांडे को केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में खास मेहमान के रूप में क्या किया गया था? तो बुलाया गया था। ठीक है, और ये कहां के रहने वाले हैं? ये देवघर जिले के रहने वाले हैं। केबीसी में इन्होंने 25 लाख जो है वो जीते हैं। केबीसी में हरे राम पांडे ने 25 लाख जीते हैं। तो आप देख सकते हैं केबीसी में हरे राम पांडे, ये आप जो देख रहे हैं अमिताभ बच्चन के साथ व्यक्ति, ये हैं हरे राम पांडे, झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। और आप यहां पे देखेंगे तो हरे राम पांडे बैठे हुए हैं केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ में। तो ये झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं और केबीसी में इन्हें खास मेहमान के रूप में बुलाया गया है। ठीक है, 25 लाख रुपया ये जीते हैं। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे भी, कोई परेशानी? चलिए, नहीं होना चाहिए। हाल ही में किसके द्वारा गुरुजी ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है? गुरुजी ऐप और वेबसाइट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बात करेंगे गुरुजी ऐप और वेबसाइट की। ये लॉन्च किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा गुरुजी ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, पॉइंट आता है कि गुरुजी ऐप और वेबसाइट के माध्यम से क्या होगा, क्यों लॉन्च किया गया है? तो झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री में निःशुल्क यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। किससे? गुरुजी ऐप से। झारखंड के स्टूडेंट निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इस गुरुजी ऐप के हेल्प से पढ़ाई कर पाएंगे। तो झारखंड में गुरुजी ऐप को कब लॉन्च किया गया है? 16 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। और ऐप है और वेबसाइट है, यहां से क्या हो सकता है? तो यहां से झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, झारखंड के जो छात्र हैं, वो निःशुल्क पढ़ाई को कर पाएंगे। ठीक है, गुरुजी ऐप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पे आयोजित 34th ईस्ट जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीट हिस्सा लिए हैं? अच्छा, ठीक है, क्या हुए हैं? तो झारखंड के एथलीट हिस्सा लिए। किसमें हिस्सा लिए हैं? 34th ईस्ट जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। किसमें? ईस्ट जोन, पूर्वी क्षेत्र का जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसका आयोजन कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। कोलकाता में कहां पे? सॉल्ट लेक के पास। कोलकाता में सॉल्ट लेक के पास 34th ईस्ट जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसमें झारखंड के एथलीट जो है वो हिस्सा लिए हैं। झारखंड के 136 एथलीट हिस्सा लिए हैं। 17 अक्टूबर से इसे जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 34th ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, कहां पे? तो कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। कब से? 17 अक्टूबर से। 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के 136 एथलीट जो है वो हिस्सा लिए हैं। कितने? तो आप यहां पे देखेंगे झारखंड के 136 एथलीट इन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोलकाता के सॉल्ट लेक में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, क्लियर? आइए, हाल ही में झारखंड के किस शहर के निवासी अंशु सरकार वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन के अध्यक्ष बने हैं? किसके अध्यक्ष बने हैं? तो वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन।
कौन बने हैं? अंशु सरकार बने हैं। कौन? अंशु सरकार। अब अंशु सरकार की बात करेंगे तो अंशु सरकार झारखंड के किस शहर के निवासी हैं? अंशु सरकार रहने वाले हैं कहां के? तो जमशेदपुर होगा इसका। ऑप्शन ए हो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। बोकारो दिया हुआ है लेकिन सही आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर के रहने वाले हैं कौन? अंशु सरकार। कौन? अंशु सरकार। और अंशु सरकार वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन के अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। अंशु सरकार की अगर बात की जाए तो अंशु सरकार, ये है अंशु सरकार, वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन। किसके? वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। कौन? अंशु सरकार। कहां के रहने वाले हैं? झारखंड के जमशेदपुर शहर के रहने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं अंशु सरकार, तो इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर गाइज? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपको कौन से करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट है, और नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस वर्ष झारखंड में कितनी बारिश हुई है, झारखंड में कितनी वर्षा हुई है। तो इस वर्ष झारखंड में 751 mm यानी 751 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन झारखंड के एवरेज रेनफॉल की बात करेंगे, झारखंड के औसत वर्षा की बात करेंगे तो झारखंड का औसत वर्षा है 1022 mm 1022 मिलीमीटर। झारखंड का एवरेज रेनफॉल है, और एवरेज रेनफॉल से औसत वर्षा से 27% कम बारिश हुई है इस वर्ष झारखंड में। ठीक है, तो 751 mm झारखंड में इस वर्ष बारिश हुई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने में राज्य में कितनी शराब बिक्री का लक्ष्य रखा गया है? झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने कितने शराब बिक्री का टारगेट जो है रखा गया है? ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके सही आंसर बताएं कि झारखंड सरकार के द्वारा अक्टूबर के मंथ में झारखंड में शराब बिक्री का जो टारगेट है वो कितना रखा गया है? कितने रुपए के शराब बिक्री का टारगेट झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है इस महीने? ठीक है, तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन ए 389 करोड़, ऑप्शन बी 256 करोड़, ऑप्शन सी 500 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 386 करोड़। जो भी इसका सही आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सभी करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे और ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।